नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th साइंस में चैप्टर 3 के बारे में हम बात करेंगे और चैप्टर 3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो साइंस में चैप्टर 3 क्या है? धातु तथा अधातु है। क्या है? धातु तथा अधातु जो है वो चैप्टर 3 है और इसके हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, समझेंगे और लिखेंगे तथा याद कर लेंगे। क्योंकि अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो जो पार्ट 3 से क्वेश्चन बनने वाले हैं तो इनमें से ही आने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो बता दिए हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट, साइंस के प्लेलिस्ट से देख लेंगे, क्योंकि वो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आज तीसरा चैप्टर है, आज हम तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर तीसरे चैप्टर से आपके परीक्षा 2024 बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तीसरे चैप्टर से, तो इनमें से ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धातु और अधातु की परिभाषा उदाहरण सहित पूछा जा सकता है या धातु और अधातु में अंतर पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, इसलिए हमने दो तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया है। तो इसका आंसर आप कहाँ देखेंगे? इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर धातु और अधातु में अंतर या परिभाषा, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख लेंगे। क्योंकि सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाना इस वीडियो में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक होगी, उसको आप खोलेंगे और वहां से पढ़ेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। धातु और अधातु में अंतर आपको स्पष्ट करना है, या परिभाषा भी इसकी पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन, इसको आप देखेंगे, भर्जन एवं निष्पादन को उदाहरण द्वारा समझाइए। या फिर भर्जन एवं निष्पादन में अंतर पूछा जा सकता है, या फिर भर्जन एवं निष्पादन को उदाहरण द्वारा समझाने को भी आ सकता है। तो आप इसका आंसर देंगे। तो भर्जन क्या है बेटा? सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, जो भर्जन है वो क्या है? सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? जो सांद्रित अयस्क है उसको वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वह भर्जन कहलाती है। आई होप आप भर्जन की परिभाषा समझ गए होंगे। इसका उदाहरण देखेंगे, 2ZnS प्लस 3O2 गिव्स आउट, यहाँ पे क्या है? आग है और प्लस किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में है। तो यहाँ पे 2ZnO प्लस 2SO2 बनेगा। इस प्रकार आपने उदाहरण भी समझ लिया भर्जन की प्रक्रिया का। फिर निष्पादन देखेंगे, क्या है? निष्पादन सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे, क्या है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, और यहाँ पे जो भर्जन था उसमें क्या था? वायु की उपस्थिति में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है वो निष्पादन कहलाता है। जो सांद्रित अयस्क है उसको वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर हम गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे और यह प्रक्रम निष्पादन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निष्पादन कहलाएगा। इसका उदाहरण क्या है? ZnCO3 गिव्स आउट ZnO प्लस CO2। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है बेटा? निष्पादन का उदाहरण है। आई होप आप भर्जन और निष्पादन में अंतर और परिभाषा भी समझ गए होंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे। ट्रस्ट में ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, एल्युमिनियम Al ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। जो एल्युमिनियम है वो एक ऐसी धातु है जो क्या बनाती है बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। अर्थात यह ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों प्रकृति का होता है। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है वो अम्ल और क्षार दोनों प्रकृति
रखती है अपने पास या होता है। ठीक है, तो उभयधर्मी आप समझ गए होंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। एल्युमिनियम जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, और जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, Al2O3 + 6HCl गिव्स आउट 2AlCl3 + 3H2O। इस प्रकार ये उभयधर्मी ऑक्साइड की आप परिभाषा भी समझ गए होंगे। आगे हम देखेंगे, आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर Cu की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट AgNa3 के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। जो कॉपर की छड़ Cu है वो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, इस पर आपको बताना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्या है, सक्रिय श्रेणी में कॉपर Cu सिल्वर Ag से पहले ऊपर स्थित है। क्या है, जो सक्रिय श्रेणी है उसमें कॉपर जो है वो सिल्वर Ag से ऊपर स्थित है, तथा इस श्रेणी में पहले आने वाली धातु अधिक क्रियाशील होती है। मतलब जो सक्रियता श्रेणी है उसमें जो सबसे ऊपर धातु होती है, ठीक है, जो सबसे पहले धातु होती है वह क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। बाद में आने वाली धातु कम क्रियाशील होती है, ठीक है, को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। यहाँ पे ध्यान दें क्या लिखा है, इस श्रेणी में पहले आने वाली धातु अधिक क्रियाशील होगी और बाद में आने वाली धातु कम क्रियाशील होगी। और ये जो अधिक क्रियाशील वाली धातु है वो क्या करती है, वो उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। अतः कॉपर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से सिल्वर Ag को विस्थापित करके, क्या है, जो कॉपर है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से सिल्वर Ag को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट CuNO3 और .2 बनाती है। ठीक है, इस प्रकार विलयन में Cu2+ आयन की उपस्थिति हो जाती है, जिनके नीले रंग के कारण विलयन का रंग भी नीला हो जाता है। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। इसका वो देखेंगे उदाहरण, Cu2AgNO3 गिव्स आउट CuNO3 .2 + 2AgO, और यहाँ पे ये रंगहीन है और ये नीला हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान था। दूसरा क्या है, अब क्या बनाता है, CuNO3 .2 गिव्स आउट Cu2+ + 2NO-3, और ये भी नीला हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन का आंसर देखा। 5वां क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, क्या है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताना है आपको, या फिर खनिज और अयस्क को उदाहरण सहित समझाइए। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेंगे। इस चैप्टर के टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अब आप खनिज तथा अयस्क का अंतर कहाँ देखेंगे, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप धातु और अधातु की परिभाषा और अंतर समझ लेंगे, उसके लिए भी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट से आप जाकर देख लेंगे। और खनिज तथा अयस्क में जो अंतर है वो भी मैं इस वीडियो का लिंक भी क्या कहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट में बताइए कि क्या आपको ऐसे ही सीरीज चाहिए पूरे सब्जेक्ट की, तो मैं अगले वीडियो में उन पर वीडियो लेकर आऊँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा आने वाली हर वीडियो को देखें और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।